है सरकार से? सर, मेरा नाम पंकज कुमार पाठक हुआ। मैं संयुक्त मंत्री झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ। सर, हमारी ये आंदोलन करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि 2014 नियुक्ति नियमावली के तहत हम लोग 2017 में बहाल हुए थे। उसमें प्रधान वनरक्षी और वनपाल के 100% पद प्रोन्नति के थे, लेकिन 7 तारीख के कैबिनेट में जो है हमारे वनपाल के पद को 100% से काटकर 50% कर दी गई है। 50% ओपन हो गई। इससे क्या होगा सर कि हमारी प्रोन्नति में बाधा होगी। और हमें ये नहीं समझ में आ रही है कि सरकार जब नियुक्ति नियमावली 2014 में 100% प्रोन्नति था, तो यह अधिकारी शायद हमारे मंत्री को नहीं समझा पाए या उनसे जान के ऐसा गलती करवाना चाहते हैं कि ये न्यायिकवाद का मामला होगा। क्योंकि हमारा परसेंटेज 100% का है, हम न्यायालय जाएंगे। तो अगर विभाग परीक्षा निकालती है, ओपन बहाली निकालती है, तो न्यायालयवाद में जाके ये फंस जाएगा। तो सरकार क्यों ऐसा चाहती है कि हम माने झारखंड के युवा को रोजगार नहीं देना चाहती है? अगर हमें प्रोन्नत करती है तो वनरक्षी के लगभग 3000 पद खाली होंगे, और 3000 पद अगर खाली होंगे तो आप उसमें 9000 परिवार उसका एक तरह से भरण पोषण हो सकता है। तो और कोई न्यायिकवाद नहीं होगा। तो सरकार वनरक्षी की बहाली निकाले, हमें 100% प्रोन्नति दे। यही सर हमारी मुख्य मांगे हैं। आज हम लोग का 19वां दिन है सर, और 19 दिन में पूरा जंगल जो है बर्बाद हो रहे हैं, जिसका हम भरपाई एक दिन में नहीं कर सकते हैं। मेरा सरकार से गुजारिश है कि जो चीज़ आज क्षति हो रहा है, पेड़ जो क्षति हो जाएगा आज, कल के डेट में हमें धरना से उठाएंगे, अनशन को तोड़वाएंगे, तो वो पेड़ को हम नहीं लगा पाएंगे। एक दिन में वो पेड़ नहीं बन सकता है। इसलिए मेरा सरकार से गुजारिश है कि इस अनशन को जल्द से जल्द हमारी मांग को मानते हुए इस अनशन को तोड़ाएं और वन पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं, क्योंकि भविष्य इसी पर है। आज जनजीवन इसके बिना संभव नहीं है सर। आप लोगों से कोई प्रतिनिधि गए आप लोग मिलने के लिए सरकार से, या कोई आया मिलने के लिए? कोई मिलने के लिए नहीं आया है सर, लेकिन हम लोग हर एक स्तर से कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे मंत्री लोग से मिल चुके हैं सर, विभाग से भी मिल चुके हैं, सचिव स्तर से भी वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अभी सफलता नहीं लगी है। लेकिन मुझे आशा है कि ये झारखंड सरकार जो है वन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जंगल जमीन की बात करती है, तो हमें लगता है कि ये जल्द ही इस पर कुछ कार्य प्रगति पर करेगी सर। झारखंड की सरकार है, माय माटी की सरकार बोलती है हिम्मत है तो हिम्मत है कहता है, और आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, हमें उनके बातों पर विश्वास है, क्योंकि उन्होंने सरकार कर्मचारियों के लिए बहुत हित का काम किया है। जैसे ओल्ड पेंशन लाए हैं, अभी 2-4 हमारे जो धरना पर बैठे हुए थे उनका भी बात बहुत अच्छे तरीके से रखा गया, मान लिया गया है। तो हमें आशा है इसी उम्मीद के साथ कि हेमंत सरकार में ही हमारी 2014 नियुक्ति नियमावली आई थी, उन्हीं के सरकार द्वारा, आज उन्हीं के द्वारा संशोधित हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें वो इस नियमावली को वापस लेते हुए हमें यहाँ से उठाएंगे। विपक्ष से कोई मिलने के लिए आया आप लोग? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। विपक्ष से हम ना मिलने गए हैं और ना हम लोग किसी से संपर्क किए हैं। और अनशन का कितना दिन आज हो गया? आज 19वां दिन है सर हमारा। 19वां दिन है जी। मीडिया के साथ से क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार को? मीडिया से के द्वारा हम यही कहना चाहते हैं, सरकार के पास यही पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जायज मांगे हैं, ये हम अलग से नहीं मांग रहे हैं। जो अधिकार आपने दिया था, ये पहला आंदोलन होगा या दूसरा आंदोलन होगा कि जो अधिकार उसको मिला हुआ है उसको छीन लिया गया, उसके लिए आंदोलन है। कोई नया मांग के लिए आंदोलन नहीं है। आंदोलन है कि जो 14 नियुक्ति नियमावली में 100% पद वनपाल के प्रोन्नति के थे, उसको काट लिया गया है। उसको पुनः समायोजित करते हुए वनपाल के 100% पद को प्रोन्नति से ही रखा जाए। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष चतरा निशांत कुमार। हम लोग आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। हम लोग जो हैं 2014 के वनरक्षी नियुक्ति नियमावली को देख करके आए थे। उसमें प्रमोशन का बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ था, और उस नियमावली को देख करके हमारे बहुत से साथी विभिन्न विभागों से अपनी नौकरी को छोड़ करके, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, रेलवे, बैंक इत्यादि विभागों से छोड़ करके वनरक्षी का नौकरी ज्वाइन किए थे, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन का बहुत अच्छा रूल था। विगत कुछ दिन पहले कैबिनेट के माध्यम से उस नियमावली में संशोधन कर दिया गया है, और संशोधन करके हमारा सीट जो था 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कर दिया गया है। तो हम लोगों के का जो अधिकार है उसका घोर उल्लंघन किया गया है वन प्रशासन और सरकार के द्वारा, क्योंकि हम लोग उसी नियमावली को देख करके आए थे। जैसे मैं भी पुलिस का नौकरी छोड़ करके यहाँ पर आया, यहाँ पर प्रमोशन का अच्छा रूल है। मैं तो अपने आप को आज ठगा महसूस कर रहा हूँ। झारखंड सरकार को हमारी वाजिब मांगों के प्रति गंभीर होना ही चाहिए। वो माय माटी की बात करती है। हम लोग सब झारखंड के ही लोग हैं, और
झारखंड सरकार से चाहते हैं कि हम लोगों की मांगों को गंभीरता से रखें और जो न्यायपूर्ण मांग हम लोगों का है उसे जरूर पूरा करना चाहिए। इतना निवेदन मेरे द्वारा। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं मीडिया? सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो पुरानी नियमावली है उसमें बिना संशोधन किए हुए ही वो पुराने ही रहने दिया जाए और हमारा 100% जो हमारी मांग है वनपाल में वो रहने दिया जाए। आपका नाम? जी अशोक कुमार, गिरिडीह से। आप लोग वन रक्षी हैं, आप लोगों को अनशन करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? नहीं, अभी अनशन तो नहीं हो रही है, धरना पे बैठे हुए हैं। हाँ, ये सरकार हमारा जो नियमावली है 2014 उसमें संशोधन कर दी है, जिससे हमारा 50% सीट सीधी नियुक्ति से लेने की बात हो गई है। इसके लिए हम लोग सब, मेन मुद्दा वही है, बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन मेन मुद्दा वही है, इसीलिए हम लोग सब धरना पे बैठे हुए हैं। माय माटी की सरकार है, हिम्मत है तो हिम्मत है कहता है, और आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं। नहीं, तो हम लोग यही सोचे हैं कि अगर हेमंत है तो हिम्मत है। बहुत सुने हुए हैं, हमारी बात को सुनेंगे, हमारी समस्याओं को सुनेंगे और हमारा जो भी समस्या है उसका समाधान हेमंत सरकार जरूर करेगी। मिलने के लिए गए आप लोग वहाँ से, कोई प्रतिनिधि गया मिलने के लिए? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और बाकी सारे कैबिनेट से, विधायक से, मंत्री से, सबसे मिलने के लिए हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, बात भी हो रही है, लेकिन फाइनल जो हमारा मांग है उसमें अभी तक मुहर नहीं लगा है। पक्ष और विपक्ष से कोई मिलने के लिए आप लोगों का या कोई आश्वासन मिली आप लोगों को? नहीं बोला, उस तरह से ठोस आश्वासन लिखित में नहीं मिला है सरकार तरफ से। बस बोला गया है कि हाँ, हम आप लोगों का समस्याएं हमारे नजर में है, जल्दी से समाधान कर दिया जाएगा। बस यही सब चल रहा है। सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं न्यूज के माध्यम से? बस यही बोलना चाहते हैं कि आप सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। हमारी समस्या को जल्दी से समाधान कर लीजिए। जंगल कट रहा है, बहुत परेशान है हम लोग भी। जंगल मतलब एक तरह से बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही है, तो सीएम सर से एक अनुरोध है, आग्रह है कि हमारी बातों को जल्दी सुन लिया जाए ताकि हम लोग धरना से उठ सके। प्रायः तो मैं छुट्टी सब पे देखता हूँ कि जंगल में हाथी की बहुत बड़े प्रकोप है, आप लोग अनशन में बैठे हुए हैं, कैसे होगा? नहीं, हाथी का प्रकोप कुट्टी में नहीं, बहुत सारे जिलों में है। रोज आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि हाथी रोड पे आ गए हैं, बहुत सारा हो रहा है। तो इसलिए तो हम लोग सब सारे वन रक्षी 16 जो भी 28 है, सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। जंगल में बहुत सारे हाथी का समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि हमें जल्दी हमारी मांगों को मानकर और हमें यहाँ से उठाने की कोशिश करें। वीना कुमारी जी, वन रक्षी, हम चतरा नॉर्थ डिवीजन में है।